तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से त्योहारों का मजा ले रहे होंगे और बहुत ही खूबसूरती से हर काम को कर रहे होंगे। अब त्योहारों के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि त्योहार आपको आनंदित करेगा और पढ़ाई आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। मैं सनी देवल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइनो एंटो के बारे में पढ़ेंगे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी कि साइनोनिम्स एंटोनिम्स को याद करने का जो तरीका हम बताए थे उस तरीका से ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का जो पहला वर्ड होगा बहुत ही खूबसूरती से हर वर्ड को हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम पहला वर्ड लिख देते हैं आज का अस, यूएस अस। अस का तो मतलब हर कोई को पता होगा। अस अपने आप में प्रोनाउन होता है और इसका मतलब सबको पता होगा कि हम लोग होता है अस। मगर इसी में एक और शब्द जोड़ दिया जाए ऑन। हम यहां पर जोड़ देते हैं ओ एन ऑन, यानी अब बन गया शब्द ओनस। क्या अब इस ओनस का सेम मतलब होगा या मीनिंग चेंज हो जाएगा? तो ओनस होता है नाउन और इसका मतलब होता है दायित्व या जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है उसी के लिए शब्द बनता है ओनस। और ओनस आपके एसएससी में पूछ चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओनस का मतलब होता है दायित्व। अब इसको याद कैसे करना है? अस का मतलब हम लोग, ओनस का मतलब दायित्व जिम्मेदारी। अस मतलब हम लोग, ओनस का मतलब दायित्व जिम्मेदारी। इस तरीका से याद करना है। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या लिखा हुआ है? हम यहां लिखते हैं नाइट। नाइट का मतलब सबको पता है कि नाइट का मतलब होता है रात, यानी जो आप रात बिताते हैं उसी को कहते हैं नाइट। अब इसी से जो शब्द बनता है उसको देखते हैं। नाइट से ही बनता है आपका नाइटमेयर। नाइटमेयर। अब ये देखिए ये बहुत ही आसान शब्द है मगर हम फिर भी इसीलिए लिखवा दिए ताकि आपका इसका हिंदी मीनिंग पता चले, क्योंकि इसका इंग्लिश जरूरी नहीं, इसका हिंदी। जो रात वगैरह को आप सोते होंगे अब बड़ा भयानक सपना आ जाता होगा, तो क्या उसको भयानक सपना कहा जाएगा या उसके लिए कोई और शब्द है? तो उसके लिए शब्द बनता है नाइटमेयर, यानी कि भयानक सपना कह सकते हैं। भयानक सपना। अब उसको सपना कहता है, इंग्लिश सबको पता है कि ड्रीम। अब भयानक का मतलब डेंजर, तो डेंजर ड्रीम नहीं होगा, वहां पर भयानक सपना, खराब सपना, बुरा सपना जो देखते हैं उसके लिए एक इंग्लिश शब्द डायरेक्ट होता है। इसका मतलब होता है नाइटमेयर। कह दीजिए आपका मीनिंग सेम निकलता है। अब अगला शब्द को देखते हैं। अगला शब्द हम लिखते हैं सिटी। सिटी का मतलब सबको पता होता है कि सिटी का मतलब होता है शहर। जो आप शहरों में लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग, कांड भी शहर में ही होता है। तो सिटी का मतलब होता है शहर और यहीं से शब्द बनता है पॉसिटी। 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 अब देखिएगा सिटी मतलब शहर और पॉसिटी का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। ये एक और याद रखिएगा, पॉसिटी और स्कार्सिटी दोनों लगभग हर एग्जाम, अगर एसएससी का देखिएगा तो 20 दिन एग्जाम होगा ना, तो उनमें एगो ना एगो क्वेश्चन जरूर रहेगा, पॉसिटी या स्कार्सिटी। कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर पूछ देता है। ये बड़ा फेमस शब्द है पॉसिटी। सिटी पॉसिटी, सिटी पॉसिटी, यानी पॉसिटी का मतलब होता है कमी या गिरावट के भी सेंस में कहते हैं। कमी या गिरावट के सेंस में कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला शब्द देखते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं बालक एंट। हम यहां लिखते हैं एंट। तो एंट के मतलब सबको पता है कि एंट के मतलब होता है चींटी। जो तनी तनी को चूंटी होता है, जो गांव और में क्या हर जगह पाया जाता है, चींटी। और इसी में हम जोड़ देते हैं पीडेंट। तो पीडेंट का मतलब क्या हो जाता है? जब तक आप पीडेंट नहीं बनिएगा तब तक जीवन में कुछ नहीं होगा। तो पीडेंट का मतलब होता है पढ़ाकू के सेंस में कह सकते हैं, विद्वान के सेंस में कह सकते हैं, विद्वान। पीडेंट का मतलब होता है पढ़ाकू, जो हर समय पढ़ते लिखते रहता हो, एनी टाइम पढ़ाई लिखाई का ही बात करता होगा। जब देखिएगा किताबी होगा, बुकिश हो गया होगा, उसको बुकिश भी कहते हैं। तो एंट और पीडेंट इस तरीका से याद करना है।
अस का मतलब होता है हम लोग, अस ओनस, अस ओनस, अस मतलब हम लोग, ओनस का मतलब दायित्व, जिम्मेदारी। नाइट मतलब रात, नाइटमेयर मतलब भयानक सपना। सिटी मतलब शहर, पॉसिटी मतलब कमी गिरावट। सिटी पॉसिटी, सिटी पॉसिटी, इस तरीका से याद रखना है। एंटपीडेंट, एंटपीडेंट। अब क्या होगा, जब जब आपके सामने एंट आएगा तब तब पीडेंट आएगा, जब जब आपके सामने सिटी आएगा तब तक पॉसिटी आएगा, जब जब नाइट आएगा तब नाइटमेयर। इस तरीके से याद बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला शब्द लिखते हैं टॉलर। टॉलर एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है बड़ा के सेंस में आता है। ही इज टॉलर देन मी, वो हमसे ज्यादा बड़ा है। और यहीं से शब्द बनता है टीटो टॉलर, TEETO, टीटो टॉलर। टीटो टॉलर का मतलब होता है कि जो शराब न पीता हो, जो अभी तक अपने जीवन में शराब न पीता हो, जो अपने जीवन में कुछ लिक्विड वगैरह नहीं लिया हो, उसके लिए शब्द बनता है टीटो टॉलर। वन हु डजंट ड्रिंक्स वाइन, जो शराब न पीता हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको ज्यादातर करके पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला शब्द को देखते हैं, अगला शब्द लिखते हैं हम पॉकेट। पॉकेट का मतलब सबको पता है कि पॉकेट का मतलब होता है जेब। क्या होगा, जहां पर आप पैसा वगैरह रखते हैं, संपत्ति वगैरह आप रखते हैं, उसी के लिए शब्द बनता है पॉकेट। और यहीं से बनता है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा, जो आपका बाजार वगैरह इस शहरों में ज्यादा पाया जाता है। जो बाजार वगैरह में चलिएगा तो आपका पर्स मार लेगा ब्लेड से, काट उठ कर जेब में। शहर वगैरह में सब आम बात है। भीड़ भाड़ इलाका में जहां भीड़ है वहां पर आपका ये सब संभावना है जेब कतरा सब ज्यादा होगा। और गांव वगैरह में तो ज्यादा भीड़ होता नहीं है, तो इसीलिए वहां संभावना कम होता है। तो शहर में ही ज्यादा भीड़ भाड़ जगह पर ये सब होता है। तो पॉकेट, पिक पॉकेट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला शब्द को देखते हैं, हम यहां लिख दें नॉलेज। नॉलेज का मतलब सबको पता है, नॉलेज अपने आप में नाउन होता है। और नॉलेज का मतलब होता है बालक, ज्ञान। जो आपके अंदर ज्ञान है उसी के लिए शब्द बनता है नॉलेज। और यहीं से शब्द बनता है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज। ये बड़ा ही खूबसूरत शब्द है। एक्नॉलेज भी आपके एग्जाम में पूछते ही रहता है। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है कोई भी चीज स्वीकार करना। जब आप कोई चीज अपने पास ग्रहण करते हैं, लेते हैं अपने पास, तो उसी के लिए शब्द बनता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना के सेंस में आता है। अब अगला शब्द देखते हैं रोल। रोल का मतलब आप जानते ही हैं कि रोल का मतलब अपने आप में मुद्रा होता है, स्थिति होता है एक प्रकार का। यहां लिख सकते हैं स्थिति, रोल। रोल जो आपका कैसा रोल है, भूमिका के सेंस में, यहां पर भूमिका भी लिख सकते हैं। रोल का मतलब भूमिका, आपका कैसा रोल है, आपका कैसा भूमिका है, उसमें इस तरीका के शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां से शब्द निकला आपका पैरोल। ये बहुत ही, आप पेपर वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें पैरोल या पैरोल बहुत बार सुनते होंगे। तो यहां पर आइएगा, इसका मतलब होता है जेल से छुट्टी पर आना, छुट्टी पर आना। अब सर बताइएगा कि सर नहीं समझे, जेल से छुट्टी पर आना। यहां समझने का शब्द यह था बालक कि जब कोई क्रिमिनल, जब कोई मुजरिम, जब कोई अपराधी कुछ दिनों के लिए जेल से छुट्टी पर आता है अपने घर, यानी उसके कुछ दिन के लिए, जैसे पिताजी मर गया, माताजी मर गया, या कोई अपशगुन हो गया, जहां उसके जाए बिना उस घर का काम नहीं चल सकता है, उसी पर सरकार आपको, वहां का गवर्नमेंट आपको 2-4 दिन का छुट्टी देगा, 1 सप्ताह का छुट्टी देगा। आप कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, बशर्ते आपको पुलिस ले जाएगी और ले आएगी, वो अलग बात है, मगर आपको कुछ दिन के लिए जेल से बाहर निकाला जाएगा। उसी के लिए शब्द बनता है पैरोल। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, अगला शब्द हम यहां पर लिख देते हैं रैन। रैन अपने आप में वर्ब होता है। रन का वर्ब टू, यानी दौड़ना का भी टू अगर करिएगा तो दौड़ा के सेंस में आता है। रन, रैन, रन। ये रन का भी टू होता है, तो वहां से याद रखिएगा। और इसका जो बनेगा वेटेरन।
वेटेरन का मतलब होता है उस क्षेत्र में काफी अनुभवी व्यक्ति, जिस क्षेत्र में बहुत ही उसको अनुभव है, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, काम करने के क्षेत्र में, उसको बहुत ही ज्यादा अनुभवी व्यक्ति के सेंस में वेटेरन का प्रयोग करते हैं, अनुभवी व्यक्ति के सेंस में प्रयोग करते हैं। ही इज अ वेटेरन एक्टर, ये अपने आप में नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अनुभवी व्यक्ति, कुशल व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रैन, वेटेरन। अब अगला शब्द को देखते हैं, हम यहां पर लिख दे जस्ट। जस्ट का मतलब होता है तुरंत, यानी तत्काल। जो काम आप तुरंत करवाते हैं उसी के लिए शब्द बनता है जस्ट, यानी कि तुरंत, और यहीं से आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब हो जाता है न्याय। ये बड़ा आसान शब्द है, फिर भी लिखवा दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। जस्ट का मतलब तुरंत, जस्टिस का मतलब न्याय। जस्ट तुरंत, जस्टिस न्याय। आगे शब्द देखते हैं, हम यहां पर लिख दे लेग। लेग का मतलब सबको पता है, वो लेग के मतलब होता है पैर, जिससे आप दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उसी के लिए शब्द बनता है लेग। और यहीं से बनता है लिगेसी। लिगेसी का मतलब याद रखिएगा विरासत के सेंस में आता है। विरासत, खैरात, या जो आपके पिताजी आपको देकर गए हैं, नाम, शोहरत, ये सब जो मिलता है उसी के लिए शब्द बनता है लिगेसी। लेग का मतलब पैर, लिगेसी मतलब विरासत। लेग पैर, लिगेसी विरासत। अगला एक और शब्द देख लेते हैं, यहां पर हम लिखे कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, इसके लिए प्रयोग करते हैं। या तो यहां पर लिख लीजिएगा बुलाना या पुकारना। और यहीं से शब्द बनता है कैलस। कैलस, कैलस अपने आप में एडजेक्टिव होता है। याद रखिएगा, जिस शब्द के अंत में OUS लगा हुआ हो वो शब्द आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैलस का मतलब होता है कठोर, संवेदनहीन। संवेदनहीन यानी जो जिसका हृदय में इतना दर्द है, इतना हार्ड है कि उस पर किसी चीज का इफेक्ट ना हो, कोई भी चीज कठोर हो, स्ट्रिक्ट हो, उसको आप कितना ही इमोशनली अटैचमेंट दे दीजिए, वो न बदले, उस पर कोई प्रभाव ना हो, तो उसी के लिए कैलस यानी कठोर के सेंस में, बहुत ही निर्मय के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। ये निगेटिव सेंस होता है, जनरली आप लोग हमें नहीं रखना चाहिए। जब कोई मांगे अगर हो तो मदद कर देना चाहिए, मगर ई वाला हृदय नहीं रखना चाहिए। अगला शब्द यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख दे ऑयल। ऑयल का मतलब सबको पता होता है कि ऑयल मतलब होता है तेल, जो मूरी वगैरह में स्मार्टनेस बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑयल उसका मतलब होता है तेल। और यहीं से बनता है टॉयल। टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, यानी कि वर्क हार्ड, एकदम जी-तोड़ मेहनत करना, उसी के लिए शब्द बनता है टॉयल। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही वर्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑयल, टॉयल, ऑयल, टॉयल, इस तरीका से शब्द बनता है। अब अगला शब्द देखते हैं, हम यहां पर लिख दे फॉल। फॉल का मतलब सबको पता है कि फॉल का मतलब होता है गिरना या गिर जाना के सेंस में आता है। गिर जाना यानी आप जब चलते चलते गिर जाते हैं तो उसी के लिए प्रयोग करते हैं फॉल। और यहीं से शब्द बनता है विंड फॉल। विंड फॉल का मतलब क्या होता है, देखिए विंड फॉल, अभी नहीं कहिएगा कि हवा में गिर गए, एक मतलब बदल जाता है। अब विंड फॉल का मतलब होता है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित लाभ, यानी आप उम्मीद ना किए होंगे कोई चीज में और उससे ज्यादा आपको बेनिफिट आ गया हो, उससे ज्यादा आपको मिल जाए, उससे ज्यादा उम्मीद से ज्यादा कुछ ग्रहण कर लिए, उसी के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं विंड फॉल। यानी कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा आपको मिल गया, उम्मीद किए थे 2 रुपया के, मिल गया 20 रुपया, तो कहेगा रे कितना बढ़ गया, 18 रुपया ज्यादा बढ़ गया। उम्मीद किए थे 2000 के, मिल जाए 20 लाख, तो कहेगा एकदम चमत्कार हो गया। जैसे अभी बाबा का ढाबा है, आप लोग जानते हैं कि बाबा का ढाबा कितना फेमस हुआ। उसको 2 रुपया खाने के लिए नहीं था, उसका पहला वीडियो हम देखे थे, उसमें बहुत ही रो रहा था। और जब अभी देख लीजिए जो उसको किया उसी पर वो केस कर दिया। अगर ऐसा लोग करेगा तो कोई किसी का मदद करेगा?
नहीं करेगा। तो बाबा के ढाबा से अनुरोध है, आपको जितना मिला उम्मीद से ज्यादा मिल गया आपको, आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आप तो सोच रहे थे कि हमारे 2 रुपया के गहकी आ जाए, 20 रुपया के खा ले, 100-200 रुपया हमारा जेमी में बच जाए भर दिन में, वही बहुत है। अकाउंट पर 3 लाख 5 लाख रुपया देख कर बाबा के मिजाज डोल गया। अब अगला शब्द को देखिए, वो डोलने डालने वाला काम नहीं करिएगा आप लोग भी, किसी का मदद कर दीजिए तो लेने वाला को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमरा कौन मदद किया है, कैसे किया है, ये सब भूल जाता है लोग। आगे देखिएगा कैन। कैन का तो मतलब सबको पता है कि कैन मतलब होता है सकना, यहीं से शब्द निकालते हैं कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है, याद रखिएगा, कैंडिड भी बहुत बार पूछता है। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि क्लियर के सेंस में, एकदम आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, देखने बुझने में कोई दिक्कत ना हो, उसी के लिए शब्द बनता है कैंडिड। स्पष्ट के सेंस में प्रयोग करते हैं। अगला एक और शब्द देखते हैं, गिव। गिव का मतलब सबको पता है कि गिव का मतलब होता है देना। आप कोई चीज किसी को देते हैं तो उसी के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं गिव, और यहीं से शब्द हम निकालते हैं फॉरगिव। तो फॉरगिव का मतलब होता है त्याग कर देना, त्याग करना या कर देना। कोई भी चीज छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, हटा देते हैं अपने शरीर से, उसी के लिए शब्द पड़ता है फॉरगिव। और ये शब्द तो एकदम रिपीटे करेगा। फॉरगिव के पूछेगा एबैंडन, एबैंडन करके पूछे, एबैंडन आपको क्वेश्चन में दे देगा, और आंसर रहेगा फॉरगिव। चाहे उल्टा भी रह सकता है, फॉरगिव एबैंडन, उसका मतलब याद रखना है आप लोग को कि त्याग करना, छोड़ देना के सेंस में प्रयोग करते हैं। अगला शब्द को देखते हैं बालक, हम यहाँ पर लिख दें अगर डेट। डेट का मतलब सबको पता होता है कि डेट का मतलब होता है तारीख, आज क्या तारीख है, उसी के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं डेट। और यहां से जो शब्द निकलेगा वह है सी डेट। सीडेट अपने आप में कहीं ना कहीं एडजेक्टिव होता है, और यहीं से बनता है सीडेट का मतलब आप कह सकते हैं धीमा कह सकते हैं, या सुस्त कह सकते हैं, सुस्त के भी सेंस में प्रयोग कह सकते हैं। कोई भी चीज बड़ा आराम आराम से हो रहा है तो उसके लिए प्रयोग होता है सीडेट, इस बात का ध्यान रखिएगा। डेट सीडेट, डेट सीडेट। अब यहां से हम लिखते हैं पैथ, यानी कि पाथ कह लीजिए ना। पाथ का मतलब होता है रास्ता, तरीका भी कह सकते हैं कि तरीका कैसा है, मार्ग भी कह सकते हैं कि फलाना मार्ग है, फलाना पाथ है, और यहीं से बनता है पैथोस, पैथोस। अब इस पैथोस का मतलब होता है करुणा, दया। जो आपके अंदर करुणा भाव है, दया भाव है, किसी का मदद करने वाला शरीर है, हृदय है, अगर आप में वैसा पाया जाता है तो इसी के लिए प्रयोग करते हैं पैथोस, यानी कि करुणा के सेंस में आता है, दया के सेंस में आता है। अब यहाँ पर अगला शब्द हम देख लेते हैं प्लस। प्लस का मतलब सबको पता है कि प्लस का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, कोई भी चीज आप जोड़ते हैं तो उसी के लिए प्रयोग करते हैं प्लस, यानी कि जोड़। यहीं से बनता है सर प्लस। अब सर प्लस का मतलब क्या हो जाता है, देखिएगा, प्लस और सर, यानी कि प्लस सर, सर पर चढ़ गया। जब कोई भी चीज सर पर चढ़ जाएगा तो इसका मतलब हो गया आपको आवश्यकता से अधिक मिल गया। उम्मीद जितना करते हैं आवश्यकता से अधिक, आप जितना उम्मीद करते हैं उससे बहुत ज्यादा मिल जाए, या उससे सरप्लस हो गया, उससे बहुत ज्यादा मार्केट, मान के चलिए लेवल इतना था, इससे बहुत ज्यादा उठ गया, तो उसी के लिए प्रयोग करते हैं सर प्लस। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और शब्द देख लेते हैं पोज। पोज का मतलब तो सबको पता है कि कैसा पोज मारते हैं, फोटो खींचा तनका पोज बनाते, एकदम खूबसूरती के साथ मार देते होंगे। तो पोज का मतलब सबको पता है मुद्रा, और कहीं ना कहीं पोज का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है छल कपट, यानी जो बेईमानी से भरा हुआ होता है। देखिएगा मुद्रा, जैसे आप मुद्रा लिए तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है, और फेक चीज आपका हमेशा धोखेबाजी भरा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से बनता है जक्स्टा पोज। जक्स्टा पोज का मतलब होता है, ये सब जनरली हेलीकॉप्टर वगैरह प्लेन में होता है। जब किसी सामान के बगल में आप कोई चीज रख देते हैं या उसको लाकर डाल देते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं जक्स्टा पोज। यहाँ पर हम निकट रखना के सेंस में कह सकते हैं, निकट रखना, किसी चीज के लिए आप निकट में रखते हैं उसी के लिए प्रयोग होता है जक्स्टा
पोज, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब याद कैसे करना है, डेट, सी डेट, पाथ, पैथस, प्लस सरप्लस, पोज, जक्स्टा पोज, इस तरीका से आपको याद करना है। यहां तक आप लोग को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।